हाँ, तो मेरे कक्षा दसम के इंटेलिजेंट भैया बहन विद्यार्थीगण, इधर देखिए, मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 3 त्रिकोणमिति के अंतर्गत प्रश्नावली 3 प्रश्न पहला, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न पहला है 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण √3 cos थीटा बराबर 0। इसमें क्या है, इसको हल करके थीटा का मान 0 और 90 अंश के बीच ज्ञात करना है। थीटा का मान थीटा का मान 0 और 90 अंश के बीच ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, हल 2 cos स्क्वायर थीटा ऋण √3 cos थीटा बराबर 0। यहां पास भी cos थीटा है, यहां पास भी cos थीटा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों से कॉमन निकालते हैं cos थीटा को। तो ये हो जाएगा cos थीटा हमने कॉमन निकाल दिए, यहां बचेगा 2 और cos थीटा, और यहां बचेगा √3। ठीक है, अब दोनों आपस में गुना है, इसलिए cos थीटा बराबर 0 और 2 cos थीटा ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। यह इस प्रकार से हो जाएगा, cos थीटा में 0 अंश का मान होता है 90 अंश, तो 0 को हम लिख सकते हैं cos 90 अंश। ठीक है, दोनों से cos कट जाएगा और थीटा का मान प्राप्त होगा 90 अंश। थीटा का मान प्राप्त होगा 90 अंश। इसी प्रकार जो ऋण √3 है वो पक्षांतर होकर धन हो जाएगा, और इस प्रकार प्राप्त होगा 2 cos थीटा बराबर √3। इसको अलग अलग कर लेते हैं, cos थीटा बराबर √3/2। हमारे पास जो तालिका है उसमें हम देखते हैं तो cos थीटा में √3/2 का मान होता है, इसका मान होता है 30 अंश होता है। आप देख लीजिए तालिका में, तो cos में √3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30 अंश लिख सकते हैं। अब ये cos कट जाएगा और थीटा का मान प्राप्त होगा 30। ठीक है, इस प्रकार थीटा का मान प्राप्त हुआ है 30 अंश और 90 अंश। ये हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए, कुछ एग्जाम्पल भी है उसको आप पढ़िए। अब बता रहा हूं इसी का प्रश्न 3। प्रश्न है 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा धन 1। हल लिखने के बाद प्रश्न को एक बार फिर से लिखेंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा धन 1। हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सूत्र है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है। तो हमने यहाँ पास ये लिखे हैं क्योंकि सूत्र में सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है
1 धन tan स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। ये 2 का गुना हो जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 tan स्क्वायर थीटा धन 1 गुना हो गया 2 का, 2 एकम 2 और 2 tan स्क्वायर थीटा धन 1। ये वही रहेगा 3 tan स्क्वायर थीटा अब इस 2 tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये भी धनात्मक है, इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तीन tan स्क्वायर थीटा में 2 tan स्क्वायर थीटा घटेगा तो हमको प्राप्त होगा tan स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। tan स्क्वायर थीटा धन 3 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। ये 2 और 1 जुड़कर 3 हो गया है, ये इस प्रकार से रहेगा 3 tan स्क्वायर थीटा ऋण 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, इस प्रकार से रहेगा। अब ये 2 tan स्क्वायर थीटा धनात्मक है, पक्षांतर होकर ऋणात्मक हुआ है। अब 2 tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा में घटा है तो हमको प्राप्त हुआ है tan स्क्वायर थीटा। और ये जो 3 है जब बराबर 3 रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जैसे ही वर्ग हम हटाएंगे तो यहां पर अंडर रूट जो है लग जाएगा और tan थीटा बराबर हो जाएगा करनी 3 √3 हो जाएगा। अब हम तालिका में देखते हैं तो tan थीटा में √3 का मान होता है तालिका है त्रिकोणमिति जो तालिका उसमें हम देखते हैं तो tan थीटा का √3 का मान होता है, ये होगा 60 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा की तालिका में √3 का मान होता है 60 डिग्री होता है, 60 अंश होता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 अंश लिखेंगे, क्योंकि √3 का मान होता है 60 अंश होता है 60 डिग्री। ठीक है, अब ये tan कट जाएगा और थीटा का मान प्राप्त होगा 60 अंश और यही हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य सवाल बनाइए और दिखाइए।